ठीक है, देखो ये वाला स्मार्ट फॉर्म जो है हमने क्रिएट किया था, राइट। और इस स्मार्ट फॉर्म ने हमने क्या किया था, इसमें मटेरियल की डिटेल जो हमने वो डिस्प्ले की थी। यहाँ पे हमने एड्रेस ऐड किया था, कंपनी का लोगो, और उसके बाद मेन विंडो में हमने टेबल ऐड किया था अगेन, राइट। और देखो ये कैसे दिखता था फिर हमें, एक मिनट, यस, इसका जो आउटपुट है, आउटपुट कैसे दिखता था फिर हमें, देखो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं फिर एक बार, अगेन चेंज, सॉरी चेंज नहीं, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन एग्जीक्यूट फॉर्म के लिए, मतलब फॉर्म डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइस लेंगे, ओके, LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। और देखो इस तरह से जो हमें यहाँ पे डेटा ये दिखता है, राइट। लेकिन अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, कोई भी रैंडम मटेरियल इसमें आ रहे हैं, कितने मटेरियल आ रहे हैं इसमें रैंडमली, 10 मटेरियल इसमें आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, नंबर ऑफ रो इनिशियलाइजेशन में हमने क्या किया था, सेलेक्ट क्वेरी हमने दी थी, सेलेक्ट फ्रॉम मारा टेबल इनटू इंटरनल टेबल, और नंबर ऑफ रोज हमने वहां पे दिए थे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली जो है ये डिटेल्स यहाँ पे आ रही है, राइट। लेकिन मान लो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर जो मतलब हमारे मटेरियल है वो हमें यहाँ पे देखने, राइट। जैसे अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, TZ10 आ रहा है, TZ11 आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। लेकिन मान लो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे कुछ स्पेसिफिक नंबर रेंज के अंदर के मटेरियल हमें देखने हैं, या मान लो किसी स्पेसिफिक बेस मतलब बेस यूनिट ऑफ मेजर जो है उसके लिए तुम्हें ये मटेरियल देखने हैं, तो उस समय कैसे दिखाओगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली आ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर्म को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फॉर्म को जैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो मटेरियल आ रहे हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना है, मतलब कोई भी एक यूजर जो है, मान लो ये फॉर्म तुमने बनाया है, वो फॉर्म तुम किसे दोगे, एक यूजर को यूज करने के लिए दोगे, मतलब वो यूजर उसे यूज करेगा। तो उस यूजर को क्या होना चाहिए, वहां पे एक ऑप्शन आना चाहिए कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बीच में वो जो मटेरियल है वो देखने के लिए उसे ऑप्शन आना चाहिए। कैसे आएगा फिर वो, क्या करना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जैसे ही इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस फॉर्म को, डिवाइस देकर जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करके प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं, तो हमें ये इस तरह से फॉर्म बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे मटेरियल भी जो है ये भी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर बार जो है तुम्हारे अगर सेम मटेरियल आते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस फॉर्म का कुछ फायदा है क्या, है क्या कुछ फायदा है इसका, नहीं। हमने ये फॉर्म किस लिए बनाया था कि ताकि हमें यहाँ पे मटेरियल की डिटेल्स दिख सके। लेकिन अगर हर बार इस फॉर्म में एक ही अगर डिटेल दिख रही है तो ये फॉर्म कुछ काम का है क्या तुम्हारे, नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मान लो हर बार जो है तुम्हारे इस फॉर्म में एक अलग इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, मतलब जो भी यूजर को चाहिए वो इंफॉर्मेशन मान लो यहाँ पे आनी चाहिए। क्या करोगे फिर उसके लिए, क्या करना पड़ेगा, ये जो स्मार्ट फॉर्म है तुम्हारा ये तुम्हें कॉल करना पड़ेगा एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में, मतलब ड्राइवर प्रोग्राम में, इसे मतलब क्या कहा जाता है उसे, मतलब स्मार्ट फॉर्म जो है तुम ड्राइवर प्रोग्राम में कॉल करोगे, राइट। और यहाँ पे ड्राइवर प्रोग्राम का मतलब ही क्या रहेगा, यहाँ पे एक जो तुम प्रोग्राम क्रिएट करते हो AC38 में, जो तुम प्रोग्राम क्रिएट करते हो इसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, ड्राइवर प्रोग्राम। तो अभी हमें क्या करना है, मान लो जैसे देखो हमने इससे पहले भी क्या किया था, हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने देखा था, सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम क्या करते थे, डेटा जो है फेच करके वो इंटरनल टेबल में डिस्प्ले करते थे। लेकिन इस बार तुम्हें क्या करना है, वो डेटा जो है इंटरनल टेबल में डिस्प्ले नहीं करना है तुम्हें, मतलब इंटरनल टेबल में ही लोगे डेटा, लेकिन तुम्हें वो रिपोर्ट जो है नॉर्मल रिपोर्ट नहीं देखना है जैसे हम इससे पहले देखते थे। अभी तुम्हें क्या करना है, वो डेटा जो है वो तुम्हें डिस्प्ले करना है कहाँ पे, स्मार्ट फॉर्म में। इस स्मार्ट फॉर्म में, ये जो तुमने अभी डेवलप किया है स्मार्ट फॉर्म, इसमें तुम्हें वो डेटा डिस्प्ले करना है। कैसे करोगे फिर, देखो सबसे पहले तो क्या कर लेते, प्रोग्राम क्रिएट कर लेते। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Z-MAT1, ओके, इस तरह से, ओके, MAT1 जो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, _1 में ले लेता हूँ, ओके, यस, इसे करेंगे क्रिएट। और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मटेरियल डिटेल, ओके, मटेरियल डिटेल्स यहाँ पे लेंगे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, राइट। अगेन पैकेज जो भी हमने क्रिएट किया था पैकेज वो यहाँ पे ले लेंगे और सेव करेंगे इसे, डन। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तुम्हारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी इसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो मटेरियल का जो डेटा है तुम्हें कुछ स्पेसिफिक फील्ड का डेटा तुम्हें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। कैसे करोगे फिर वो, कैसे डिस्प्ले करोगे डेटा,
स्पेसिफिक फील्ड का कैसे करोगे? टाइप्स बना के ले सकते हो, या इसके अलावा हमने क्या देखा था, डायरेक्टली हम क्या करते थे, इंटरनल टेबल हम ले लेते थे। ओके, अगर तुम्हें टाइप लेकर अगर इंटरनल टेबल क्रिएट करना है तो भी कर सकते हो, या सेलेक्ट ऑल का भी स्टेटमेंट यूज करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डेटाबेस टेबल के रेफरेंस से इंटरनल टेबल बनाओगे, राइट, जैसे इस तरह से। ओके, डेटा अभी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सपोज टी वाई में ले लेता हूँ, इसमें टी वाई अंडरस्कोर मारा सपोज मैं ले लेता हूँ, टेबल नेम क्या रहेगा, टी वाई मारा। और इसके बाद अगेन यहाँ पे लेंगे हम टाइप, यस, इस टाइप टेबल ऑफ टाइप टेबल ऑफ मारा। ओके, इस तरह से मतलब हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली डेटाबेस टेबल का रेफरेंस, मतलब डेटाबेस टेबल का यूज करके यहाँ पे इंटरनल टेबल क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद अगेन क्या करेंगे, टीएस, यहाँ पे ये रहेगा हमारा वर्क एरिया, राइट, एम ए एस मारा। ओके, और अगेन यहाँ पे लेंगे हम टाइप, ये टाइप क्या रहेगा अगेन, मारा। मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, इंटरनल टेबल और वर्क एरिया हमने क्रिएट किया है। ओके, अभी तुम्हें क्या करना है, इस इंटरनल टेबल में से क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक नंबर का ही तुम्हें डेटा देखना है, स्पेसिफिक जो नंबर रहेंगे, ओके, सॉरी मटेरियल नंबर जो रहेंगे, स्पेसिफिक मटेरियल नंबर, उसका तुम्हें डेटा डिस्प्ले करना है। तो कैसे करोगे, वो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा, पैरामीटर देने पड़ेगा, राइट। एक तो पैरामीटर का यूज करोगे, नहीं तो सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करोगे। और अगर सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करोगे तो उसमें क्या होगा, दो ऑप्शन तुम्हें आ जाएंगे सेलेक्ट करने के लिए, लोअर नंबर, हायर नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन का हम यूज करके, ताकि हमें एक स्पेसिफिक रेंज में से हाँ नंबर मिले हमें, राइट। जैसे कि हमने फॉर्म जो किया था, फॉर्म में क्या होता था, फिर हमारे 10 मटेरियल की लिस्ट हमें दिखती थी। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑप्शन का हम यूज करेंगे। लेकिन सेलेक्ट ऑप्शन अगर तुम्हें यूज करना है तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर एक पहले तो एक डेटा जो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा, एक वेरिएबल तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। और जैसे मान लो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैट 1 इस तरह से मैं ले लेता हूँ, मतलब मटेरियल नंबर के लिए रहेगा ये। टाइप क्या लोगे फिर इसके लिए, टाइप एम ए, क्या होता है, मटेरियल नंबर की जो फील्ड होती है उसके लिए नेम क्या होता है, मैटनर, राइट। ये टाइप लेंगे। और अभी इसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑप्शन। ओके, सेलेक्ट ऑप्शन। और सेलेक्ट ऑप्शन ये किस लिए करना है तुम्हें, सेलेक्ट ऑप्शन, तो सेलेक्ट ऑप्शन के लिए कोई भी एक तुम यहाँ पे दे सकते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एम अंडरस्कोर नम, इस तरह से मैं ले लेता हूँ। और फॉर किस लिए आएगा ये, फिर मैट 1 के लिए। ओके, मैट 1 के लिए जो सेलेक्ट ऑप्शन रहेगा किसके लिए रहेगा, ये मैट 1 के लिए रहेगा। और देखो अभी इससे पहले एक्टिवेट कर लेता हूँ मैं, एक्टिवेट एग्जीक्यूट। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, यूजर यहाँ पे मटेरियल का नंबर देगा, कोई भी एक मटेरियल नंबर देगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा तो ये डेटा डिस्प्ले होगा, राइट। लेकिन हमें डेटा जो है डिस्प्ले कहाँ पे करना है, ये एक स्मार्ट फॉर्म में हमें ये डेटा डिस्प्ले करना है, राइट। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, अगेन पहले तो क्या किया, सेलेक्ट ऑप्शन लिया। अभी क्या करोगे, डेटाबेस में से डेटा फेच करोगे विथ वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन क्या रहेगी, ये सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन में यूजर जो नंबर देगा मटेरियल का, वही डेटा जो है सिर्फ तुम्हारे डेटाबेस में से फेच होना चाहिए। तो देखो इसके लिए अगेन क्या करना पड़ेगा, फिर तुम यहाँ पे सेलेक्ट। ओके, अगर तुमने यहाँ पे यूजर डिफाइंड टाइप लिया है तो तुम्हें नंबर ऑफ फील्ड सिर्फ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी मैंने डायरेक्टली डेटाबेस टेबल का यूज करके टाइप डिफाइन किया है, मतलब इंटरनल टेबल डिफाइन किया है। सेलेक्ट ऑल कर लूंगा मैं यहाँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से सेलेक्ट करना है, ये मारा टेबल में से, इनटू इनटू टेबल, किस टेबल में लेना है, ये टी वाई अंडरस्कोर मारा, इस टेबल में लेना है। ओके, वेयर कंडीशन क्या रहेगी, वेयर कंडीशन, अगर नंबर ऑफ रोज तुम्हें यहाँ पे लेने हैं तो नंबर ऑफ रोज भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है तुम्हें लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो तुम्हारा फॉर्म रहेगा उस फॉर्म में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी लेनी है तुम्हें वो डिसाइड करना पड़ेगा। इससे पहले हमने क्या किया था, जब स्मार्ट फॉर्म हमने बनाया था तो उसमें इनिशियलाइजेशन में हमने दिया था कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें कितनी चाहिए, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा,
तुम्हें ये जो इनिशियलाइजेशन है, ये इनिशियलाइजेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देखो एक मिनट, अगर तुम ड्राइवर प्रोग्राम में ये स्मार्ट फॉर्म यूज करो तो यहाँ पे जो है इस इनिशियलाइजेशन का यूज तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये जो इनिशियलाइजेशन है, देखो हमने इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमें कितने चाहिए ये हमने यहाँ पे दिए। लेकिन ड्राइवर प्रोग्राम में अगर तुम ये फॉर्म यूज कर रहे हो तो ये तुम्हें कमेंट करके रखना पड़ेगा, ये तुम्हें यहाँ पे नहीं लोगे तो भी चलेगा अगर ड्राइवर प्रोग्राम में ये स्मार्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, राइट। और इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर डायरेक्टली कट किया था शायद मैंने उसे, अभी सेव भी नहीं किया होगा ना हमने इसे। ठीक है, यस। यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर, सेलेक्ट ऑल। ओके, सेलेक्ट ऑल, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, फ्रॉम, कहाँ से सेलेक्ट करना है, सभी मारा टेबल में से सेलेक्ट करना है, इनटू ty_, मारा, इस टेबल में तुम्हें लेना है। अप टू 10 रोज में ले लेता हूँ, वेयर क्या रहेगी कंडीशन, मैटनर इन, क्या आएगा यहाँ पे, इन आएगा, सेलेक्ट ऑप्शन यूज कर रहे इसीलिए इन आएगा। और अगर तुम क्या, हाँ, सेलेक्ट ऑप्शन अगर यूज कर रहे हो यहाँ पे तो क्या आएगा, इन इन yum_, नम, इस तरह से आएगा। ओके, और अगर तुम पैरामीटर यहाँ पे यूज करो, पैरामीटर के लिए इक्वल्स टू आएगा। ओके, सिंगल रिकॉर्ड होता है, पैरामीटर में क्या होगा, सिंगल एंट्री तुम करोगे तो इसलिए यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एंट्रीज हम ले रहे हैं, राइट। तो अभी ये क्या हुआ हमारा, ये एक कंडीशन हुई है। ओके, मटेरियल मैटनर जो हमने क्या किए, ये एक कंडीशन दी है। अगर इसके बाद और भी अगर तुम्हें कंडीशन देनी है, जैसे मटेरियल टाइप या मटेरियल का बेस यूनिट ऑफ मेजर जो है उसके लिए अगर तुम्हें कंडीशन देनी है तो भी तुम दे सकते हो, राइट। लेकिन हम एक ही रखेंगे, एक ही कंडीशन के लिए हम ये डेटा फेच करेंगे। हम्म, क्या वेयर का, एक मिनट सिंटैक्स चेक करके देखते हैं। ओके, वेयर कंडीशन के साथ जो है, ओके, रो मिसिंग है इसमें, नंबर ऑफ अप टू 10 रोज, इस तरह से लेना पड़ेगा ना ये, अप टू 10 रोज और उसके बाद वेयर लो। अभी क्या रहेगा, इंटरनल टेबल कैन नॉट बी यूज एज वर्क एरिया। ओके, इनटू इनटू टेबल लेना बाकी है यहाँ पे, इनटू टेबल और उसके बाद इंटरनल टेबल लेना है। ओके, सेलेक्ट फ्रॉम मारा इनटू टेबल, कौन सा टेबल रहेगा फिर, IT_, मारा, कितने रोज सेलेक्ट करने, अप टू 10 रोज, वेयर कंडीशन होनी चाहिए मैटनर इन yum_, नम, इसमें जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो तुम्हें डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। और अभी देखो इसके बाद हम क्या करते थे, इससे पहले अगर ये डेटा हमें डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पे चला देते लूप, जितने फील्ड का डेटा हमें डिस्प्ले करना है उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे लूप चलाते थे। लेकिन अभी हमने क्या किया है, हमने ये स्मार्ट फॉर्म क्रिएट किया है, राइट। और ये स्मार्ट फॉर्म में ये जो इनिशियलाइजेशन जो था, इसे मैं अभी कर देता हूँ कमेंट। ओके, इसे मैं कमेंट करके रखता हूँ, ये हमें यूज नहीं करना है, राइट। या अगर तुम देखो ये अगर रखते हो ना तुम इस तरह से, इसे अगर अनकमेंट रखोगे, इसे अगर अनकमेंट रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब ड्राइवर प्रोग्राम में तुम ये स्मार्ट फॉर्म कॉल करोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मतलब जो सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा अप्लाई हो जाएगा, जो स्मार्ट फॉर्म में तुमने इनिशियलाइजेशन की स्क्रीन पे यहाँ पे जो दिया है ये अप्लाई होगा सेलेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन हमें कौन सा अप्लाई करना है, विथ वेयर कंडीशन, ये जो हमने लिया है यहाँ पे, ये वाला हमें अप्लाई करना है स्मार्ट फॉर्म में डेटा फेच करने के लिए। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो है इनिशियलाइजेशन में जो पहले हमने लिया था तो इसे हमें करना पड़ेगा कमेंट, राइट। और अभी जो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर, डेटा जो है तुम्हें यहाँ पे एक स्मार्ट फॉर्म में डिस्प्ले करना है। तो स्मार्ट फॉर्म में डेटा अगर तुम्हें डिस्प्ले करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फंक्शन मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। और क्या होता है, देखो जब तुम ये फंक्शन ये जो स्मार्ट फॉर्म है, जब तुम ये स्मार्ट फॉर्म क्रिएट करते हो तो ये स्मार्ट फॉर्म क्रिएट करने के साथ ही तुम्हारा एक फंक्शन मॉड्यूल भी क्रिएट होता है, राइट। जैसे अगर तुम यहाँ पे देखोगे, राइट, जैसे इसे एक्टिवेट कर लेता मैं फिर से एक बार, राइट। देखो यहाँ पे तुम अगर इसे एक्टिवेट करते हो तो देखो यहाँ पे तुम्हें फंक्शन मॉडल दिखता है, मतलब एक
स्मार्ट फॉर्म जब तुम क्रिएट करोगे तो इसके लिए क्या होगा, फंक्शन मॉडल भी तुम्हारा क्रिएट होगा। और इससे पहले हमने फंक्शन मॉडल हमने इससे पहले भी देखा था। फंक्शन मॉडल मतलब क्या होता है, जैसे हमने इससे पहले रिपोर्ट के लिए देखा था एएलबी रिपोर्ट, उसके बाद क्लासिक क्लासिक रिपोर्ट में नहीं एएलबी रिपोर्ट में हमने देखा था। इसके बाद लास्ट लेक्चर में जैसे जैसे हमने डेटा माइग्रेशन किया तो उसके लिए भी हमें कुछ फंक्शन मॉडल की यूज करने की जरूरत पड़ी थी। और फंक्शन मॉडल में क्या होता है, फिर सभी चीजें जो है प्री डिफाइन होती है, बस उसमें तुम्हें क्या करना होता है, कुछ चीजें जो है असाइन करनी होती है। जैसे अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये जो डेटा है ये डिस्प्ले करना है हमें कहाँ पे, एक स्मार्ट फॉर्म में। और स्मार्ट फॉर्म में हमें वो डेटा डिस्प्ले करना है, तो इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पे, एक यूजर डिफाइंड टाइप जो है ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, और देखो यहाँ पे ये क्या है, अभी तुम्हारा इंटरनल टेबल है। और ये इंटरनल टेबल तुमने क्या किया था, जब तुमने ये स्मार्ट फॉर्म जब बनाया था, तो देखो यहाँ पे भी तुमने इंटरनल टेबल दिया था। ओके, ग्लोबल डेटा में यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क एरिया लेना पड़ेगा। इससे पहले हमने नहीं लिया था। ओके, इससे पहले जब हमने ये किया था तो तब उस समय में हमने ये नहीं लिया था, ये बाद में लिया था मैंने। ओके, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क एरिया भी यहाँ पे देना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे इंटरफेसेस में हमने क्या किया था, इंटरफेसेस और टेबल, इस इंटरफेसेस में देखो हमने ये टेबल क्रिएट किया था, आईडी अंडरस्कोर मारा, ये टेबल हमने लिया था, राइट। तो अभी ये जो टेबल है, ये टेबल कहाँ पे आएगा तुम्हारा, एक फंक्शन मॉड्यूल में ये टेबल रहेगा। ओके, इंटरफेसेस कनेक्ट, यहाँ पे इंटरफेसेस में क्या है, ये टेबल, राइट। तो ये टेबल ऑलरेडी हमने लिया था, अगर तुमने नहीं लिया है तो फिर भी एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे जो है ये टेबल होना चाहिए, राइट, ये टेबल होना चाहिए यहाँ पे। और इंपोर्ट डेटा जो है, इस इंपोर्ट डेटा में देखो ये हमने नहीं लिया था स्टार्टिंग में, जब मतलब लास्ट लेक्चर में जब हमने स्मार्टफोन क्रिएट किया था, तो उस समय हमने ये नहीं लिया था, ये बाद में असाइन किया था। ओके, वो ड्राइवर प्रोग्राम में ये स्मार्टफोन चेक करने के लिए मैंने असाइन किया था ये। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट, इंपोर्ट जो है इंटरफेसेस में, इंटरफेस में इंपोर्ट, यहाँ पे तुम्हें लेना है एक टेबल। ओके, और ये इसका यूज कैसे होगा, जैसे देखो अभी यहाँ पे तुम क्या करोगे, वो जो तुम्हारा स्मार्ट फॉर्म है, उस स्मार्ट फॉर्म का जो फंक्शन मॉड्यूल है, तुम वो यहाँ पे कॉल करोगे। क्या करोगे यहाँ पे, स्मार्ट स्मार्ट फॉर्म का जो फंक्शन मॉड्यूल है वो तुम्हें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। और जब तुम ये कॉल करोगे फंक्शन मॉड्यूल यहाँ पे, तो इसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन मॉड्यूल में भी रहेंगे टेबल और वर्क एरिया। ये जो फंक्शन मॉड्यूल यहाँ पे कॉल करोगे, इसमें क्या होगा, टेबल और वर्क एरिया रहेंगे। और वो टेबल और वर्क एरिया कौन से रहेंगे फिर, तो टेबल रहेगा ये वाला जो तुमने यहाँ पे दिया है इंपोर्ट में, राइट। और इसके अलावा ग्लोबल डेफिनेशन जो है, ग्लोबल डेफिनेशन में देखो यहाँ पे वर्क एरिया रहेगा, तो ये वर्क एरिया भी तुम्हारा ऑटोमेटिकली फंक्शन मॉड्यूल में आएगा। तो इसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब तुम वो फंक्शन मॉड्यूल यहाँ पे कॉल करोगे, तो यहाँ पे जहाँ पे वो टेबल जो था, इंटरनल टेबल जो था मतलब फंक्शन मॉड्यूल में, तो उसी के आगे तुम्हें ये वाला इंटरनल टेबल अभी तुम्हें असाइन करना पड़ेगा, राइट। और वहां पे इंटरनल टेबल का जो वर्क एरिया था, सॉरी, फंक्शन मॉड्यूल का जो वर्क एरिया रहेगा, तो उस वर्क एरिया के आगे तुम्हें ये वाला वर्क एरिया असाइन करना पड़ेगा। और इससे क्या हो जाएगा फिर, ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके तुमने यहाँ पे जो डेटा लिया है फिर इस वर्क एरिया में, वही डेटा तुम क्या करोगे, उस स्मार्ट फॉर्म में तुम उसे पास करोगे। ओके, फंक्शन मॉडल का यूज करके। और यहाँ पे देखो जो इंटरफेस होते हैं, फिर ये इंटरफेसेस किस लिए रहेंगे फिर, तो अगर तुम्हें ड्राइवर प्रोग्राम में से डेटा अगर तुम्हें पास करना है यहाँ पे फंक्शन मॉडल, सॉरी स्मार्ट फॉर्म में अगर तुम्हें वो डेटा ट्रांसफर करना है, तो उस समय जो है तुम्हें इस इंटरफेस का यूज करना होता है। तो इस इंटरफेस में ये जो टेबल तुमने दिया है यहाँ पे, क्या रहेगा, ये टेबल है या वर्क एरिया है, ये टेबल नहीं है, ये वर्क एरिया है। ये क्या है, एस टी अंडर स्कोर मारा, ये क्या है, वर्क एरिया। हमने यहाँ पे क्या लिया है अभी, वर्क एरिया। दोनों के लिए मैं नेम अलग ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, एस टी है, राइट, एस टी एस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एस टी है। ओके, वहां पे क्या है, टी एस, यहाँ पे एस टी। नहीं तो एक काम कर लेता हूँ मैं, इसमें मैं ले लेता हूँ डब्ल्यू ए में ले लेता हूँ इसमें, ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें इजी रहेगा ये। ओके, यहाँ पे इंटरफेसेस में क्या किया मैंने, डब्ल्यू ए लिया है, तुम्हारा ग्लोबल डेफिनेशन इज ऑलरेडी डिफाइंड। ओके, ये जो है ऑलरेडी डिफाइन है, यहाँ पे ग्लोबल डेफिनेशन में ऑलरेडी डिफाइन है, इसलिए मैंने नेम चेंज करके लिया था उसका। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सपोज कोई भी एक नेम ले लो,
EAS ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी नेम ले लो, एक बस सेम नहीं होना चाहिए। अभी वो जो है ग्लोबल डेफिनेशन में देखो यहाँ पे डिफाइन है, WA_मारा जो है यहाँ पे हमने लिया था, और ये ऑलरेडी लिया था हमने, राइट। बस तुम्हें अभी यहाँ पे क्या करना है, इसका तो यूज नहीं होगा, ये जो ग्लोबल डेफिनेशन है इसका यूज नहीं होगा, यूज किसका होने वाला है, बस इसका यूज होने वाला है, राइट। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे AS_मारा यहाँ पे ले लो कोई भी एक, ये रहेगा तुम्हारा वर्क एरिया, और यहाँ पे रहेगा इंटरनल टेबल, राइट। तो जब, और इसके अलावा देखो और हमें क्या करना पड़ता है, जैसे डेटा अगर हमें डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वर्क एरिया हाइफन फील्ड नेम, वो हमें लेना होता है लूप में, राइट। लेकिन अभी जो है, अभी तुम्हें यहाँ पे लूप में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम उसे डिस्प्ले कर रहे हो स्मार्ट फॉर्म में, तो इस समय तुम्हें वो लूप में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो जब हमने ये टेबल क्रिएट किया था मेन विंडो के लिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या किया था, डेटा में देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लूप लगा रखा था, ओके, IT_मारा इनटू वर्क एरिया, ओके, इसमें ऑलरेडी हमने लूप लगा रखा है, कि मतलब हमारे स्मार्ट फॉर्म में वो डेटा डिस्प्ले करने के लिए ऑलरेडी हमने लूप लगा रखा है स्मार्ट फॉर्म में, और इसीलिए तुम्हें यहाँ पे जब तुम ये ड्राइवर प्रोग्राम जब तुम करोगे तो यहाँ पे फिर से लूप लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। और इसके अलावा अगेन स्मार्ट फॉर्म में हमने क्या किया था, जो हमें क्या करना होता है, देखो लूप लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, उसमें वर्क एरिया और फील्ड हमें लेनी होती है डेटा डिस्प्ले करने के लिए, तो देखो वो हमने कहाँ पे किया था, इस मेन एरिया में, मेन एरिया में फर्स्ट हमने ली थी मैटनार, ये फील्ड हमने ली थी फर्स्ट, राइट। और देखो इसमें टेक्स्ट हमने क्रिएट किया था, और टेक्स्ट में देखो यहाँ पे जनरल डेटा जनरल एट्रीब्यूट्स, इसमें हमने वो वर्क एरिया और यस वर्क एरिया हाइफन फील्ड नेम जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा था, मतलब पहले यहाँ पे क्या किया हमने, टेबल के लिए लूप लगा के रखा है, और उस लूप के अंदर ये फील्ड जो है ऑलरेडी हमने वर्क मतलब स्मार्ट फॉर्म में ही हमने वो असाइन करके रखी है। और इससे क्या होगा फिर, अभी तुम्हें बस यहाँ पे ये जो ड्राइवर प्रोग्राम है तुम्हारा, इस ड्राइवर प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन मॉड्यूल जो हमारा क्रिएट हुआ था एक स्मार्ट फॉर्म के लिए, वो तुम्हें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। और फंक्शन मॉडल कॉल करने के लिए डायरेक्टली फंक्शन मॉडल तुम कॉल कर पाओगे क्या स्मार्ट फॉर्म का, फिर क्या करना पड़ेगा, यस इसमें स्मार्ट फॉर्म को क्या, ये कॉल करना पड़ेगा, ये प्रोग्राम स्मार्ट फॉर्म में कॉल करोगे या स्मार्ट फॉर्म यहाँ पे इस प्रोग्राम में कॉल करोगे, इस प्रोग्राम को वहाँ पे कॉल करना नहीं ऐसे नहीं होता, यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो जो स्मार्ट फॉर्म था वो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे रन होगा डायरेक्टली, यहाँ पे वो जैसे तुम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे ना, तुम्हारा स्मार्ट फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा, डायरेक्टली ओपन होगा, यस। देखो कैसे होता है दिखाता हूँ मैं तुम्हें, राइट। जैसे अभी फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने लिया है, सेलेक्ट स्टेटमेंट लेने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन मॉडल कॉल करना पड़ेगा, और फंक्शन मॉडल कौन सा कॉल करना है तुम्हें, फर्स्ट ये वाला SSF_function_module नेम, ओके। ये किस लिए रहेगा, स्मार्ट फॉर्म का जो नेम है तुम्हें पहले इसमें इसमें देना पड़ेगा, स्मार्ट फॉर्म का नेम। देखो ये फंक्शन मॉडल कॉल करेंगे यहाँ पे ऐसे इस तरह से, और बस इसमें तुम्हें क्या करना है, फॉर्म नेम, अभी हमारा जो फॉर्म नेम था क्या है, हमारा फॉर्म नेम ये वाला, ये ओके, Z_SM, ये क्या है हमारा फॉर्म नेम है, ओके। क्यों नहीं क्लोज हो रहा है, ओके, ये जो नेम रहेगा इस ये नेम स्मार्ट फॉर्म का नेम तुम्हें यहाँ से लेना है, कॉपी करके कहाँ पे लोगे यहाँ पे फॉर्म नेम, पहले क्या किया फंक्शन मॉडल कॉल किया, और ये एक्सपोर्टिंग जो है अगर कमेंट रहता है तो उसे अनकमेंट करो एक्सपोर्टिंग और फॉर्म को, वैसे तो वो अनकमेंट ही रहेगा, यहाँ पे फॉर्म नेम लेना है, ओके, स्मार्ट फॉर्म का नेम लेना है। और स्मार्ट फॉर्म का नेम लेने के बाद अभी तुम्हें क्या करना है, स्मार्ट फॉर्म के लिए जो फंक्शन मॉडल था, जैसे तुमने ये स्मार्ट फॉर्म जब तुमने क्रिएट किया था उस समय एक फंक्शन मॉडल भी तुम्हारा क्रिएट हुआ था, तो अभी इसमें क्या करना है तुम्हें, वो जो फंक्शन मॉडल तुम्हारा जनरेट हुआ था स्मार्ट फॉर्म के लिए वो यहाँ पे कॉल करना है। कैसे कॉल करोगे, कहाँ से दिखेगा तुम्हें वो फंक्शन मॉडल,
स्मार्ट फॉर्म के लिए, इस स्मार्ट फॉर्म के लिए फंक्शन मॉडल कौन सा है वो कहाँ पे दिखेगा तुम्हें? एक तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तब दिखेगा, नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली तुम जा सकते हो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में देखो यहाँ पे दिखेगा फंक्शन मॉडल नेम, इस पे अगर क्लिक करोगे देखो ये फंक्शन मॉडल नेम तुम्हें, यहाँ से वो नेम कॉपी कर लो। ओके, ये जो नेम है फंक्शन मॉडल नेम कॉपी कर लो, इसे क्लोज करेंगे और इसे कॉपी करने के बाद ये फंक्शन मॉडल अभी तुम्हें यहाँ पे कॉल करना है, वो फंक्शन मॉडल जो था स्मार्ट फॉर्म का वो यहाँ पे कॉपी करना है। और देखो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जाएंगे पैटर्न, और पैटर्न में भी मैं ले लेता हूँ वो फंक्शन मॉडल का नेम, राइट, ये वाला। ओके, स्मार्ट फॉर्म का जो फंक्शन मॉडल था वो नेम यहाँ पे लेंगे और इसे करेंगे एस, कंटिन्यू करेंगे। और देखो स्मार्ट फॉर्म का जो फंक्शन मॉडल नेम, फंक्शन मॉडल जो था तुम्हारा वो यहाँ पे कॉल हो चुका है। और इसमें तुम्हें दिखेगा अभी देखो st मारा, ये कहाँ पे डिफाइन कर रखा था तुमने? इस स्मार्ट फॉर्म में यहाँ पे जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में तुमने उसे डिफाइन करके रखा था। क्या अभी यहाँ पे क्या है, ये आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, st आ रहा है ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये फंक्शन मॉडल जो अभी एक्टिव नहीं है, हमने नेम चेंज कर लिया था और ये एक्टिव नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एक तो ये टी रखो, यहाँ पे ts रखो, नहीं तो फिर से तुम्हें वो फंक्शन मॉडल रिमूव करके फिर से कॉल करना पड़ेगा। क्या करना है फिर, इसे पहले एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये एक्टिव हुआ है, अभी इसमें टेबल नेम, सॉरी वर्क एरिया का नेम क्या है इसमें, एस मारा। और अभी तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर ये फंक्शन मॉडल जो है रिमूव करके फिर से कॉल करना पड़ेगा। ओके, इसे फिर से कॉल कर लेता हूँ मैं, पैटर्न और एस, कंटिन्यू करेंगे इसे। और देखो अभी यहाँ पे क्या है, एस आया है, राइट। जो भी तुम वहां पे इंटरफेसेस में दोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। और बस अभी तुम्हें क्या करना है इसमें, यहाँ पे जो वर्क एरिया तुमने क्रिएट किया है, जैसे वर्क एरिया हमने क्या क्रिएट किया है यहाँ पे, ये ts अंडरस्कोर मारा, ये हमने किया है, तो बस तुम्हें यहाँ पे वो यहाँ पे असाइन करना है ts अंडरस्कोर मारा। जो भी इस ड्राइवर प्रोग्राम में तुमने वर्क एरिया क्रिएट किया है या जो इंटरनल टेबल क्रिएट किया है वो तुम्हें यहाँ पे असाइन करना है। और अभी इसमें यस, क्या टेबल नेम ना, हाँ टेबल नेम क्या लिया हमने इसमें, ty मारा। ओके, यस, तो सेम तुम्हें वो टेबल नेम यहाँ पे ले लेना है, राइट। यस, यहाँ पे तुम्हें वो नेम लेना है ty अंडरस्कोर मारा। ओके, इस तरह से। और अभी इसे कर लेते हैं एक बार, सिंटैक्स चेक कर लेते हैं क्या दिख रहा है यहाँ पे, ZSM इज अननोन, सिंगल कोट में अपर केस में तुम्हें लेना पड़ेगा शायद इसे SM1। ओके, सेव, एक्टिवेट और एग्जीक्यूट। 11 से लेकर यहाँ तक हम देखेंगे, सपोज 70 तक। ओके, एग्जीक्यूट, लेकिन प्रिंट पैरामीटर और डिस्प्ले, फिर भी यही। अभी देखो अभी कितने दिख रहे, अभी सीख रहे, अभी दिख रहे सब, राइट। कितने आए थे अगेन, 11 to 17, राइट। अभी देखो हमने यहाँ पे भी क्या किया था, 11 to 17 लिए थे, अगर मैं 18 ले लेता हूँ तो इसमें 18 तक दिखना चाहिए। और अभी यहाँ पे जो वेयर कंडीशन थी हमारी वो प्रॉपरली अप्लाई हो चुकी है, और देखो जितना नंबर हम वहां पे एंटर कर रहे हैं वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो यस, इस तरह से जो ये स्मार्ट फॉर्म का तुम यूज कर सकते हो ड्राइवर प्रोग्राम। ओके, और तुम्हें इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, अगर तुम्हें ड्राइवर प्रोग्राम स्मार्ट फॉर्म अगर तुम्हें ड्राइवर प्रोग्राम में यूज करना है तो कैसे करोगे, ये तुम्हें पूछ सकते हैं, याद रहेगा। AC38 में प्रोग्राम क्रिएट करना है, प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद फर्स्ट फंक्शन मॉडल तुम्हें कॉल करना है, f अंडरस्कोर फंक्शन अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर नेम, ये फर्स्ट फंक्शन मॉडल तुम्हें कॉल करना पड़ेगा। और ये फंक्शन मॉडल कॉल करने के बाद वहां पे तुम्हें पूछ सकते हैं कैसे यूज करोगे, ये तुम्हें पूछ सकते हैं। अगर कैसे यूज करोगे ये तुम्हें पूछा जाता है तो तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, फिर इस तरह से पहले फंक्शन मॉडल नेम वाला जो ये रहेगा फंक्शन मॉडल, वो तुम्हें पहले कॉल करना पड़ेगा, कौन सा, ये अंडरस्कोर फंक्शन अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर नेम, ये फर्स्ट मॉडल जो मतलब फंक्शन मॉडल जो तुम्हें कॉल करना पड़ेगा। उसमें
फॉर्म का नेम देना पड़ेगा, और वो फॉर्म नेम देने के बाद अगेन नेक्स्ट फंक्शन मॉडल तुम कॉल करोगे स्मार्ट फॉर्म का। या तुम्हें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फंक्शन मॉडल नेम जो है तुम्हें, मतलब स्मार्ट फॉर्म का फंक्शन मॉडल नेम तुम्हें कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा तुम्हें वो, इन्वायरमेंट में। ओके, यहाँ पे स्मार्ट फॉर्म जो हमने क्रिएट किया, तो स्मार्ट फॉर्म में यहाँ पे इन्वायरमेंट में यस मॉडल नेम हमें यहाँ पे मिलेगा, राइट। या तुम्हें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मतलब ड्राइवर प्रोग्राम से स्मार्ट फॉर्म में डेटा कैसे ट्रांसफर करोगे, तो कैसे ट्रांसफर करोगे, विद द हेल्प ऑफ वर्क एरिया एंड इंटरनल टेबल। और वो वर्क एरिया और इंटरनल टेबल कहाँ पे रहेगा तुम्हारा, डिफाइन कहाँ पे रहेगा, स्मार्ट फॉर्म के इंटरफेस में वो रहेगा यहाँ पे, और इसके थ्रू तुम वो डेटा ट्रांसफर करोगे। क्लियर फिर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट अगर हो तो पूछ सकते हो। नहीं है यहाँ तक कुछ।